धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग के वचन। यह शब्द तुलसी साहिब के रत्न सागर में से लिया गया है। हृदय तुलसी साहिब का शिष्य था। तुलसी साहिब उसके सवालों का जवाब देते हैं। हृदय का सवाल था कि जो जीव बगैर सतगुरु के है, उनके साथ काल क्या करता है। अब तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि आदि में क्या था, रूह कौन है, काल कौन है। काल रूह को बनाने वाला नहीं, बल्कि उसे चलाने वाला गवर्नर है। रूह ना ब्रह्मा की अंश है, ना पार ब्रह्मा की, बल्कि वह सतपुरुष की अंश है। तुलसी साहिब कहते हैं, हे हृदय, तुझे समझाता हूँ कि रूह का और मालिक का क्या रिश्ता है, या जीव आत्मा का वाहिगुरु से क्या रिश्ता है। मालिक कौन है, जीव कौन है, और यह रूह कहाँ से आई है। त्रिलोकी के पार चौथा महल, सचखंड, सतनाम, सारे खंडों ब्रह्मांडों का, सारी सृष्टि के जीवों का और ब्रह्मांड का स्वामी है। यह रूह उसकी अंश है। कोई कहता है ब्रह्मा की अंश है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ये सब गलत है। वेदों की हद ब्रह्मा तक है, उन्हें ब्रह्मा से आगे की खबर नहीं। जीव सतनाम का अंश है। यह हमारी रूहें सतनाम की अंश हैं। लेकिन जब काल भगवान के देश में आ गई, तो उसने 5 तत्व का कोट पहना दिया, 5 तत्व के शरीर का पिंजरा बना दिया, रूह को इस पिंजरे में कैद कर दिया। साथ में मन को चौकीदार लगा दिया। मन उधर मालिक की तरफ ख्याल ही करने नहीं देता। संत इसको जबरदस्ती ले जाना चाहें तो ले जाएं, वरना मन संतों की शिक्षा की तरफ ख्याल ही नहीं करने देता। रूह शुरू शुरू में मकामे हक यानी सचखंड से उतरकर ब्रह्मा देश में आ गई। मन त्रिलोकी यानी दुनिया का खुदा है। जब रूह मकामे हक से नीचे आई, पहले भंवर गुफा का देश आया। यहाँ पहुंचकर हिंदू महात्माओं ने सोहम, मुसलमान फकीरों ने अनाहु कहा है। अनाहु का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। सोहम का अर्थ भी यही है, जो तू है सो मैं हूँ। जब रूह भंवर गुफा पहुँचती है तो उसे सत्यलोक के मालिक के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं समुद्र की अंश हूँ, वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ, इसी प्रकार रूह उस मालिक को देखकर कहती है कि मैं आत्मा हूँ और वह मेरा परमात्मा है। मौलाना रूम ने मसनवी के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, बल्कि यहाँ से शुरू की थी। आप कहते हैं बांसुरी यानी रूह की आवाज़ को सुन, वह क्या कहती है। वह अपने बिछोड़े का दुख बयान करती है। फिर कहते हैं, जिस प्रकार बांसुरी के बांसों के जंगल से काट कर लाया गया तो वह रोती है, इसी प्रकार रूह कहती है कि मैं मकामे हक से बिछड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं बिछोड़े के दुख को याद करके रोती हूँ। मकामे हक से रूहें अलग करके काल के हवाले की गई। काल कहो या ब्रह्मा, वेद शास्त्र उसी की महिमा करते हैं। असली भेद सिर्फ संत और फकीर ही जानते हैं, बाकी सब नीचे ही बैठे हुए हैं। संत इशारा देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। यानी काल भगवान ने आत्मा को मन के पिंजरे में कैद कर दिया। मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, सभी को। जीव अपने देश को भूल गया। इसको तो यह भी खबर नहीं कि मैं किधर से आया हूँ और मुझे किधर जाना है। युगों युगों से बंदर की तरह यह अलग अलग शरीरों में नाचता फिरता है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला। बड़ी मिट्टी पलीत हो रही है बेचारे की। काल न तो आत्मा को बना सकता है, न उसका नाश कर सकता है। उसने कड़ी तपस्या करके रूहें ले ली,
काल भगवान ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की और सतनाम से रूहें मांगी। साथ ही बुद्धि इसमें डाल दी जो पिंड की प्रधान है और जीवात्मा को पिंड में डाल दिया। पुण्य और पाप की सारी दुनिया बनी हुई है। सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। ऋषियों ने वेद बनाए, सारे संसार को सुनाकर ऐसा कर दिया कि कभी मुड़कर कोई जाए ही नहीं। संत इस जाल का भेद खोलते हैं। दुनिया उन्हें तकलीफ देती है, उनके खिलाफ हो जाती है, फिर कोई क्या करे। वाल्मीकि ने मेहनत की, पर्दा खोला, अंदर गए, जो ब्रह्मा का भेद था बाहर जाहिर किया। रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 साल पहले रामायण बना दी। काल ने बाहर अवतार धारण करके बाहर ही भुला दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। संत तो दया करते हैं, सबको ले जाना चाहते हैं, परंतु फिर काल सुनने ही नहीं देता। अंदर जाकर देखो, वह हर एक जीव के लिए झगड़ता है। पिता तो पुत्र को हीरे जवाहरात देना चाहता है, लेकिन पुत्र कोड़ियाँ मांगता है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों ने कर्म बनाकर जाल रच दिया। सारे जीव इसमें फंस गए। यानी काल ने 84 लाख किस्म की योनियां बना दी। ये 84 लाख के पिंजरे बना दिए और इन रूहों को उनमें बंद कर दिया। कोई किसी पिंजरे में, कोई किसी पिंजरे में। यह 84 लाख का पिंजरा कोई थोड़ा होता है। इसमें सभी जीव फंस गए। बड़ा जबरदस्त जाल फैला दिया जिसमें ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर, देवी देवता फंसे पड़े हैं। जिस प्रकार मदारी बंदर को घर घर नचाता है, इसी प्रकार इस आत्मा को कर्म नचाते हैं। जब कभी पुण्य कर्म आ गए, मनुष्य सुखी हो गया, पाप आ गए, दुखी हो गया। जैसा कर्म वैसा फल। करोड़ों किस्म के बंधनों में आ गए। कोई चोर, ठग, बदकार, लोभी, लालची, कोई कुछ, कोई पढ़ने से, कोई पढ़ाने से। हर एक जीव किसी न किसी बंधन के द्वारा बंधा हुआ है। यानी हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ बंदर की तरह नाच रहा है। काल ने निकलने का कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं, सब मार्ग बंद कर रखे हैं। कोई दांव जीव का है नहीं कि निकल जाए। अगर कोई दांव है तो संतों की शरण है और कोई नहीं, क्योंकि कर्म करने से मुक्ति नहीं। जब तक कोई संत महात्मा या कामिल फकीर रास्ता देकर ऊपर न ले जाए, तब तक कोई नहीं जा सकता। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है, लेकिन इनमें मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं अंधा होता। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, और पीछे देख। जब देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। यह बड़ा पेचीदा जाल है, कॉम्प्लिकेटेड जाल है। अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्गों में चला गया, फिर लौट कर आया, भोगों को भोग कर मनुष्य जन्म मिला। फिर खोटे कर्म किए तो नरकों में चला गया। मतलब यह है कि काल इस जाल में से बाहर निकलने नहीं देता। काल अपने भक्तों को वैकुंठ, स्वर्ग और मुक्ति भी प्रदान करता है। काल की मुक्ति कल्प प्रयत्न है, कल्प पर्यंत है। 1000 चौकड़ी युग बीतने पर एक कल्प होता है। 1000 चौकड़ी युग तक ब्रह्मा की मुक्ति है, फिर फना है, मुड़कर आना पड़ता है। सच्ची मुक्ति और सदा के लिए मुक्ति काल के पास नहीं, वह मुक्ति संतों के पास है। जैसे कि एक अच्छा सा लैंप हो, उस पर 10-20 मोटे टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं। जिस कमरे में भी उसे ले जाओगे वह रोशनी नहीं देगा। यदि धीरे धीरे पर्दे उतारते जाओगे तो रोशनी होती जाएगी। इसी तरह आत्मा सत्पुरुष की अंश है, मगर यहाँ पर यह कैद है।
अपार ब्रह्मा में इसकी रोशनी 12 सूरज की है और सतलोक में 16 सूरज की। इसके ऊपर पहले स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म और फिर कारण, मन, माया, बुद्धि, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण हैं। अब मन और बुद्धि दो प्रबल ताकतें हैं और ये आत्मा को घेरे बैठे हैं। मन आशा उत्पन्न करता है, बुद्धि उसके अधीन है। किसी ने स्वर्ग की इच्छा की, किसी ने शराब की, किसी ने और भोगों की। मन बुद्धि इच्छाएं पैदा करते हैं, रूह इनके वश में है। जैसे जैसे कर्म मन और बुद्धि इससे करवाते हैं, वैसे वैसे फल यह भोगता चला जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।